18वें श्लोक का टिप्पणी चलेगा। स्वयं उत्तमत्व हेतुरुच्यते पूर्वार्धेन उत्तरार्धेन तो पुरुषोत्तम संज्ञायाम प्रमाणम वक्ति। पूर्वार्ध से परमात्मा स्वयं अपने उत्तमत्व के प्रति हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं और उत्तरार्ध के द्वारा पुरुषोत्तम संज्ञा के प्रमाण दे रहे हैं। कथम लोके यथा काव्यादो पुराणासु च यथा हरेर्यथैक पुरुषोत्तम स्मृतः इति। जैसे लोक में काव्यादियों में पुराण आदियों में भी लोक का ही व्याख्या काव्य आदि पुराण आदियों में हरेर्यथा एक पुरुषोत्तम स्मृतः इत्यादि। वेद में भी ये श्रुतौ च यथा सवायम आत्मा सर्वस्य वशी सर्वशेषान सर्वस्याधिपति सर्वमिदं प्रशास्ति इत्यादि श्रुताश्रुतर में। सवायम आत्मा वायम आत्मा सभी का अपने वश में रखने वाला है, सर्वशीशान सर्वस्य आधिपति सभी के स्वामी है, सर्वमिदं प्रशास्ति सभी पर प्रशासन करता है इत्यादि। भाष्य अवतरणिका 19वें श्लोक में कह रहे हैं अथ इदानीं यथा अनिरुक्तम आत्मानं यो वेद तस्य इदं फलमुच्यते। यथा अनिरुक्तम आत्मानं, जिस प्रकार से निर्वचन किया अभी तक श्लोकों में, उस प्रकार के आत्मा को जानने वाला जो भी होगा उसको क्या फल मिलता है, ऐसे पूछा जाने पर उसके फल को बता रहे हैं। शंकरानंदी अवतरणिका में कह रहे एवं स्वयं माया तत्कार्य संबंध राहित्येन स्वस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्म प्रतिपाद्य। अपनी माया असंकार्य के संबंध से रहित होने के कारण स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, इस बात को प्रतिपादन करके माम एवं लक्षणम यो विजानाति, इस प्रकार वाला लक्षण वाला मुझ आत्मा को जो जानता है स मुक्तो भवति, मुक्त होता है। इत्याह यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यो माम एवं, इस प्रकार का, जिस प्रकार का बताया गया उस प्रकार का, माम यो जानाति, जो जानता है, किस प्रकार के आपको, पुरुषोत्तमम, एवं माम पुरुषोत्तमम यो जानाति, जो जानता है। जानता तो सभी हैं, सभी बोलते हैं पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, कौन नहीं जानता। तब कहते हैं विशेषण दिया असमूढ़ हो, जानते तो सभी हैं लेकिन सम्यक मूढ़ है सभी। सम्मूढ़ होकर जान रहे हैं, असमूढ़ होकर जानने वाला होना चाहिए। सम्मूढ़ होकर जानने का मतलब क्या होता है, सम्मोह से युक्त होना सम्मूढ़, सम्मोह से वर्जित होना वह असमूढ़। सम्मोह से युक्त होने का मतलब यही होता है व्यक्ति विभिन्न कामनाओं से लेकर के उस परमात्मा को जान रहा है, परमात्मा है इसलिए वो जान रहा है क्योंकि वो देता है, वो देने वाला है, जो मांगूंगा वो देगा। मैं खलु कवामी तुम स्वामी, आरती में भी गाता ही है, मैं तो कामना करते रहूँगा और आप देते जाइए। वो क्या ऑर्डर दानी, तो ऑर्डर रहित दानी है यह तो ऑर्डर देने के बाद आता है अमेज़ॉन से, नहीं बिना ऑर्डर के ही आ जाते। इत्यादि शब्दों से उनको कहा जाता है, इसे वो सम्मूढ़ होकर के वो परमात्मा को जान रहा है। असमूढ़ होकर जो जानेगा स सर्वित भजति माम सर्वभावेन भारत, वह माम सर्वभावेन सर्वित सन भजति। सर्वम व्यक्ति सर्वज्ञ, सर्वित्व में सर्वज्ञ हो करके सर्वभूतस्थ मुझको सर्वभाव से सर्वात्म चिंतन से वो मेरा भजन करता है।
और मुक्त होकर के सर्वत्र आत्मदर्शनी करने में समर्थ हो जाता है। हे भारत इति संक्रांति यो मामिति जन्म अनेक सहस्रेषु श्रद्धा भक्तिभ्याम सत्कर्म आराधित परमेश्वर प्रसाद पात्रीभूता शुद्धात्मा दैव संपद विशिष्ट यो मुमुक्षु। यो शब्द से किसको लेना है? मुमुक्षु को। कैसा मुमुक्षु? जो वाचा मुमुक्षु नहीं है, कहने ला मैं भी मुमुक्षु, मुझे इसी जन्म में मोक्ष चाहिए, ऐसा व्यक्ति बोलते हैं। हर व्यक्ति यही बोलता आता है, जो भी अब ऐसे उपाय बताओ जो इसी जन्म में हमारा मुक्ति हो जाए। उपाय बताएंगे तो कर नहीं सकते। समस्या ये है। एक मैगजीन पहले छपता तो संपादक हम था, तो हमने ऐसे लिख दिया, तो नीचे से एक स्लोगन बोलते ना, तो घोषणा थी, मुझे समय दो मैं तुम्हें शांति दूंगा। 3-4 बुढ़े आ गए, अब जब रिटायर्ड हो गए, समय उनके पास, समय देने के लिए तैयार हो गए, आ गए अपना बोरी बिस्तरा लेकर के। रायवाला ने आ जाओ भाई, कमरा दे दिया। एक दिन तक तो कुछ नहीं बोले, सबसे बातचीत करते रहे, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब जानकारी लेते रहे इधर उधर उधर। हम 2 से 5 बोलते थे, 2 से 4 पढ़ाना, 4 से 5 6 घंटा बोलता था। दूसरे दिन 4 बजे आ गया, एक बुढ़ा कहने लगा, स्वामी जी हमें क्या करना चाहिए? मैंने आपको समय देने को कहा है, कुछ करने को कहा है क्या? आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको शांति दूंगा, ये कहा है। मैंने कहीं वहाँ नहीं लिखा आपको कुछ करने कहूँगा, करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर भी आप पूछ रहे हो, तो यही है, आपको कुछ नहीं करना, यही करना है। बोलो, कुछ नहीं करना। तो आपने कल दिन भर इधर उधर सब बात करते रहे, ये भी नहीं करना। क्यों बात करना? जो होता हो रहा है आश्रम, उसे क्या लेना देना है? आप या शांति पाने आए हो क्या शांति फैलाने आए हो? क्या मतलब है आपको? आश्रम में क्या हो रहा है? आपको शांति पाना है, आप शांति से बैठिए। समय पर भोजन के लिए आएंगे, समय पर नाश्ता चाय पाने के लिए आएंगे पास। इससे पहले आपको आते ही वक्त हमने कहा तो मोबाइल बंद, मोबाइल जमा कर दो यहाँ, नहीं तो कमरे बैठे बैठे कभी पत्नी से कभी किसी बात करते रहेगा। आते ने मोबाइल जमा करवा दिया, उस और ज़्यादा दिमाग खराब हो गया उसका। किसी बात नहीं कर सकते। फिर दूसरा बुढ़ा बोला, स्वामी जी ये तो बड़ा कठिन काम है। पर कठिन कुछ नहीं है, आपने मुझे समय देना है, मुझे देना है ना। आप क्यों दूसरे से बात करें? दूसरे बात मतलब कि उसको समय दिया आपने, उसको समय दिया आपने, किसी और को समय दे रहे हो, दुकान में चले जा रहे हो पीछे, उनको समय दे रहे हो। किसने कहा आपको इधर उधर समय देने के लिए? हमने क्या लिखा है? मुझे समय देना, तब मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो अपने आप हो ही जाना है ना शांति। तो युक्ति ऐसे थी, वो पालन नहीं हो पाया। 1 हफ्ते के अंदर तीनों भाग गए बुढ़े। हमारे बस की बात नहीं है, तुम्हें शांति भी नहीं मिलेगी जिंदगी भर में, जाओ, हमें क्या दिक्कत है। तुम किसी एक को अपना समय दे नहीं सकते, 10 को देने की आदत हो चुकी है, 10 से चक चिक 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 करने की आदत हो चुकी है, तुम्हारी जिंदगी में कभी शांति नहीं हो सकती। जब तुम्हें व्यवहार में ही मुझे नहीं दे सकते हो समय अपना पूरा, तो परमात्मा को तुम क्या समय दोगे? वो तो अदृश्य है, उसको समय देने का मतलब है नहीं, तो यू विल चीट हिम मोर। आप मुझे ही धोखा दे रहे, मेरे पीठ के पीछे किसी को समय दे रहे हो, तो उसके साथ तो वो तो बोलता है नहीं, वो देखता भी नहीं। हम तो देख रहे हैं, हम तो बोलेंगे आपसे, वो तो देखता है ना बोलता है, उसके साथ तो तुम पता नहीं क्या क्या करेगा। इसलिए आपको अध्यात्म मार्ग के आप अधिकारी नहीं है। जब तक आप कुछ किए बिना चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं, अंतर्मुख हो नहीं सकते हैं, अपने आत्मचिंतन में लग नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते।
नहीं, पहले आप कम से कम 1 घंटा बैठो ठीक से, बाकी मैं आपको सेवा दे दूंगा। ये समय दिए तो मेरा काम है ना, मेरे जो आप कहाँ लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, किस काम में लगाऊंगा, वो मैं लगाऊंगा। 24 घंटा वो समय मेरा होगा, आपको कोई लेन देन नहीं उस समय से। 1 हफ्ता में सब भाग गए। इसलिए आसान नहीं साधना, साधना लोग बोलते हैं, इसलिए हम कहते हैं तुम जो कर रहे हो वही करो, आगे बढ़ो उसी में। हम जो कहेंगे तुम नहीं कर पाओगे, से तुम जो कर रहे हो तेरा मन जिसमें लग रहा है उसी में आगे बढ़ो। एक गृहस्थी अच्छे साधक है, वो कहते हैं हमारे जब क्या करें हम, आप कहते हो घर में रखकर साधना करो, घर में कैसे साधना होगी? रोजाना सवेरे दोपहर शाम, कभी पत्नी से लड़ाई, कभी बच्चे से लड़ाई, कभी बेटी से लड़ाई, कभी किस पर गुस्सा हो, कभी किस पर गुस्सा हो, ये तो वहाँ तो धंधा चलते रहता है। मन उसी धंधे में परमात्मा को ढूंढो। तुम जिससे झगड़ रहे हो उसे भी तो परमात्मा है। सोचने लगो तो झगड़ा करने बंद करेगा। ये परमात्मा से झगड़ा करेगा क्या? सर्विद भजति सर्वभावेन, इसलिए भगवान के सर्वभावेन सर्वित होगा। सभी में आत्मा को ही देख रहा है। सर्वभावेन मैंने सर्वात्म चित्ततया, सर्वात्म चित्त होकर के रहोगे, अब किससे झगड़ा होगा? गुस्सा आएगा वासनावशात, संस्कारवशात, तो बाहर नहीं निकल सकता मुंह से। भले कुछ देर आंख करोगे, हाथ भी टाइट कर दोगे गुस्सा में, वो बोल नहीं पाओगे, क्योंकि दिमाग में भी बिठा दिया ना। धीरे धीरे वो होना भी बंद हो जाता है, तो वासनावशात उद्वेग आ जाता है, कुछ क्षण के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन सर्वित होना और सर्वभावे न भजन करना, तभी जा करके वह मुक्त होता है। शांकर भाष्य कहते यो माम ईश्वरम यथोक्त विशेषणम एवं मैंने यथोक्तेन प्रकारेण, यथोक्त विशेषण वाला मुझको यथोक्त प्रकार से असमूढ़ सम्मोह वर्जित सन, सम्मोह से रहित होकर के जानाति अयम अहम अस्मि, यही जानेगा या आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। अयम परमात्मा अहम अस्मि, अहम यदस्मि तदेव अयम परमात्मा अस्ति इति पुरुषोत्तम। इस प्रकार से सर्वित, सर्वोत्तम पुरुषोत्तम भगवान जो जान लेता है वही सर्वित हो जाता है। सर्वात्मना सर्वं वेत्ति, सर्वरूपेण सबको जानता है। सर्वात्मना सर्वं वेत्ति इति सर्वज्ञ हो, वह सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वभूतस्थम भवति, सर्वभूत स्थित हुआ उस परमात्मा को सर्वभूतस्थम पुरुषोत्तम माम भजति, माम भजति केन प्रकारेण सर्वभावेन सर्वात्म चित्ततया हे भारत। सभी में आत्म भावना के से युक्त अपने चित्त वाला होकर के वह परमात्मा का भजन करता है। अपने आप राग द्वेष खत्म हो जाएगा। राग द्वेष युक्त है, तो राग द्वेष होता क्यों है? सभी में परमात्मा को देखते नहीं है। सभी में परमात्मा दिखने लग जाना, किसी से राग होगा न किसी से द्वेष होगा। समय बराबर प्रेम भाव भक्ति भाव बना रहेगा, क्योंकि सब में परमात्मा है। किससे भिड़ेंगे, किससे जो अपनाएंगे, किसके को अपना रहे हो इसका मतलब दूसरे में तो परमात्मा को नहीं देखा, तभी तो इसको अपनाया तुमने, उसको दूर कर दिया। इसलिए सर्वभाव कहा जाता है कि तात्पर्य सभी में आत्मदृष्टिया युक्त होकर के परमात्मा का भजन करता है। फिर वहाँ भेदभाव समाप्त हो जाती है। संक्रांति टीका यो मामिति जन्म अनेक सहस्रेषु श्रद्धा भक्तिभ्याम सत्कर्म आराधित परमेश्वर प्रसाद पात्रीभूत शुद्धात्मा दैव संपद विशिष्टो यो मुमुक्षुरिति। जो मुमुक्षु कैसा है? जन्म अनेक सहस्रेषु, हजारों जन्म पूर्व में श्रद्धा और भक्ति से या सत्कर्म से आराधना कर करके उस परमेश्वर की कृपा का पात्र हो चुके हैं आप। शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, दैवी संपत्ति से विशिष्ट हैं। ऐसा जो व्यक्ति होगा
वही मुमुक्षु होता है, वही अधिकारी है। शम दम संन्यास आदि साधन संपत्तिया कृत श्रवणादि जन ज्ञानेन एवं प्रतिपादित लक्षण नित्यत्व ईश्वरत्वादि धर्मवत्वेन क्षराक्षरादि विलक्षणम पुरुषोत्तमं संसार सर्व संसार धर्म निर्मुक्तम सदानंदैकरसम अद्वितीयम माम परमात्मानम। योग का व्याख्या का माम, योग की व्याख्या में और शेष इतना कहा, वही मोक्ष अधिकारी है, शमदम संन्यास से संपन्न है, कृत श्रवणादि ज्ञान के द्वारा वह इस प्रकार से परमात्मा को जान रहा है। एवं परमात्मानम, कीदृशम परमात्मानम कह दिया बीच में, प्रतिपादित लक्षणम श्रुति स्मृतियों के द्वारा प्रतिपादित, जो गुरुमुख से श्रुत है, ज्ञात जन्य ज्ञान है, नित्यत्व ईश्वरत्व आदि धर्मवत्वेन क्षराक्षर विलक्षणम पुरुषोत्तम, क्षर और अक्षर से विलक्षण जो पुरुषोत्तम है, सर्व संसार धर्म से निर्मुक्त है, सदानंदयिक रसम अद्वितीय माम परमात्मानम, सदा आनंदयिक रस है, अद्वितीय मुझ परमात्मा को जानाति। अयमेव अहम इति, यह जो आत्मा है वही परमात्मा है, वही मैं हूँ इति स्वात्मना साक्षात विजान, स्वात्मा से अभेद करता हुआ और उस परमात्मा को साक्षात्कार कर लेता है। स सर्वित सर्वम ब्रह्म अप्रोक्षतया, वह सर्वित है, सर्वम ब्रह्म इस प्रकार से अप्रोक्ष रूपेण ही अनुभव कर लिया। अब तक सुना था सर्वम ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलाम शांत उपासित इत्यादि, सर्वम ब्रह्म आत्मैव इदम सर्वम इत्यादि अनेक मंत्रों से सुना हुआ है। अब वह अप्रोक्ष हो गया, अप्रोक्षतया सर्वम ब्रह्मैव इति व्यक्ति, सर्वित सर्वज्ञ, ऐसा जो सर्वित है वही सर्वज्ञ है। तथैव असमूढ़, इसलिए वह असमूढ़ हो गया। देहेन्द्रियादिषु अहममैते बुद्धिर्यस स सम्मूढ़, देहेन्द्रियादियों में भी अहम इत्यादि बुद्धि है जिसका, उसे कहते सम्मूढ़। वही व्यक्ति के अंदर कामना होगी, इसलिए कहते हैं तार सम्मूढ़ता से जो रहित तद विलक्षण हो असमूढ़, उसे विलक्षण का नाम असमूढ़ है। देहादो अहम मम भाव विनिर्मुक्त सन, देहादि में अहम मम भाव से रहित होकर के सर्वभावेन अहमेव इदम सर्वमिति, अहमेव ब्रह्म, अहमेव ब्रह्म तस्माद अहमेव इदम सर्वम इति भाव, इसी का नाम सर्वभाव है। तेन सर्वभावेन मैंने सार्वात्म्येन सर्वात्मभावापत्या, सर्वात्मभाव से मैंने सार्वात्म्य दृष्टि आ गई, मैंने सभी में आत्मभाव से एकीभूत हो गया, तादात्म्य हो गया, अपने से भिन्न किसी को देखता ही नहीं है। ऐसे यो माम भजती सो प्राप्नोति, जो भजता है वह मुझे प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है? पतिते अस्मिन् देहे पूर्णात्मना तिष्ठति इत्यर्थः। इस शरीर का जिस क्षण मर जाता है उस क्षण वह पूर्णात्म भाव से स्थित हो जाता है। यद्वा, अतः यूँ भी व्याख्या की जा सकती, यो मुमुक्षु हो असमूढ़ विषय आशा ग्रहग्रस्त समूढ़। देखो आ गई ना, विषय की आशाओं रूपी ग्रह से ग्रस्त है जो, उसका नाम सम्मूढ़ है। तद विलक्षण असमूढ़, मैंने विषय की आशा बिल्कुल ही नहीं रह गया, आशा पाश बद्ध नहीं रह गया, उसको असमूढ़ कहते हैं। सर्वेषणाभ्यो वित्थितः, सर्वेषणाभ्यो म्यो हो गया है, सगल ऐषणाओं से वित्थित है, ऊपर उठा हुआ है। पुत्रेषणा नहीं है, वित्तेषणा नहीं है, लोकेषणा नहीं है। सामान्यतः महात्मा में भी देखा जाता है पुत्रेषणा तो नहीं होती है, आजकल की परंपरा थोड़ा अलग हो गया है, उत्तराधिकारी बनाने लग गए हैं, पुत्रेषणा भी रह जाती है इसीलिए संन्यास के बाद, नहीं तो अधिकतर पुत्रेषणा से रहित है। लेकिन वित्तेषणा से रहित होना बड़ा कठिन काम हो गया है। वो क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, वो अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं, आर्थिक रूपेण असुरक्षित है हम लोग। अरे भगवान ने ठेका ले रखे योगक्षेम वहां में, उस पर विश्वास करो, वो विश्वास नहीं हो पाता। चलो यदृष्टा लाभ में संतुष्ट हो रहो, अरे उसे कैसे काम चलेगा,
जितना मिल रहा है उतने से काम तो चलता नहीं है। अपने पास लिस्ट है, ये चीज़ हमें इकट्ठा करना है, तो कैसे पूरा होगा? इसलिए हमको जो भी इसकी व्यवस्था करने के पड़ेगी, आर्थिक व्यवस्था कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और उससे भी मान लो कुछ तृप्त हो चुके हैं, लेकिन उनमें लोकेशना रह जाती है। और वो धन जो प्राप्त है उसे अपना शुरू कर देते लीला, कुछ न कुछ बना देंगे, बुलाए भंडारा करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। अपनी लोग हाँ हाँ बहुत बढ़िया, मत देखो कितना बढ़िया भंडारा करता है, 200 रुपये दक्षिणा देता है। वाह वाह मिलेगा ना, लोकेशना यही और है क्या? कोई हाथ पर बिठा के घुमाएंगे तो लोकेशना पूरी होगी क्या? वो भी होता है, जो उसको वो है वो मंडलेश्वर बने, हाथी पर घूमे, रथ पर घूमे। ये ऐष्णात्रय से ऊपर उठना बड़ा कठिन काम होता है। इसे सर्वेष्णाभ्य विठित वही असमूढ़ सन माम एवं लक्षणम पुरुषोत्तम स्वात्मना जानाति। मुझसे उक्त लक्षण वाले पुरुषोत्तम को अपने आत्मरूपिणी जानता है। स सर्वित सर्वभावेन सर्वं ब्रह्मैवेति सर्वत्र ब्रह्मैक दृष्टिया मां भजति। वह सर्वित होता है और सर्वभाव से, मैंने सर्वम ब्रह्मैव इस भाव से सर्वत्र ब्रह्मैक दृष्टि से मेरा भजन करता है। ज्ञान तत्फल प्रतिबंध राहित्याय सदा माम अनुसंधत्ते। ज्ञान और उसका फल के में जो प्रतिबंध है उसे रहित होने के लिए सदा ही मेरा ही अनुसंधान करता है। ब्रह्म ज्ञान से तन्निष्ठाया फलम निर्माण मोह इत्यादि सान संपत्तिया सर्वभावन माम सदा भजमानस तद अभ्यम पदम गच्छति। इस प्रकार से मुझ परमात्मा का अनुसंधान करता है, मैंने ब्रह्म ज्ञान में उस परम निष्ठा को प्राप्त। निष्ठा यह फलम, उसका निष्ठा का फल क्या? तो पूर्व में कह चुके, निर्माण मोह इत्यादि से साधन संपन्न होकर सर्वभावन माम सदा भजमान, सर्वभाव से मुझको सदा भजन करता हुआ तद अव्ययम पदम गच्छति। वह मरणोत्तर काल में अव्यय विधेय मुक्ति, जीवन काल में जीवन मुक्त रहेगा, मरणोत्तर काल में वह विधेय मुक्त हो जाता है। इति पूर्वमेव उक्तम इति बोध्यमेव, पूर्वोक्त फल के साथ इसको अन्वय कर लेना है। टिप्पण पुरुषोत्तम ज्ञान से फलम माह, पुरुषोत्तम ज्ञान के फल बता रही हो मामिति। अतः पूर्व में उत्तम, इसलिए पूर्व में जो कहा गया वो सब यहाँ जाकर समेट करके उपसंहार कर दे, एक तरह से पूर्णता को प्राप्त करा रहे। देखे माम चैव वे विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणानाम अतिथ्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। पूर्व में कहा गया था जब वे विचार भक्ति योग से मेरा सेवन करता है, यहाँ सर्वभावेन यो माम भजति, यहाँ पे वही कह रहे हैं, उसके साथ अन्वय हो गया। इति तदुपपन्नम भवति, 14वें अध्याय में जो कहा, इस 15वें अध्याय के अंत में जो कह रहे हैं, दोनों परस्पर समृद्ध होकर के उपपन्न हो जाता है। सर्वित सर्वभावेन भजति, अतः पूर्व में दुक्तम, ये जो पूर्व में कहा गया था सर्वित सर्वभावेन का, दूसरे शब्दों में कहा था वासुदेव सर्वेति स महात्मा सुदुर्लभ, ये 7वें अध्याय में कहा गया था। तदपि उपपन्नम भवति, वह भी उपपन्न हो गया। भारतीय संबोधन सूचितम, भारतीय संबोधन यह बात सूचित किया गया, भवति उत्तम कुलोद्भवत्वाम ज्ञान ज्ञान फले च प्राप्त निमित्त कारणम भवति। ज्ञान में और ज्ञान फल की प्राप्ति में निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं, निमित्त कारण है कि आप उत्तम कुल में उत्पन्न हो गए। उत्तम कुल में उत्पन्न होने से उत्तम संस्कार से युक्त रहोगे, अंतःकरण उसी हिसाब से शुद्ध रहेगा, विचार शुद्धि रहेगी, सब कुछ शुद्धि रहेगी। अगर जो वर्णतः उत्तम हो उतने माँ से काम चलता नहीं। वर्णतः उत्तम हो उसको जात ब्राह्मण कह देते हैं, पैदा से ब्राह्मण है लेकिन जिंदगी पूरा पशु के शूद्र से भी गया बिता है, उसको जात ब्राह्मण कह देता है। संस्कार भी किसी जन का पुण्य था, ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, उस अवसर में और उसके माता पिता भी संस्कार सम्यक युक्त नहीं थे, ब्राह्मण कुल चला रहा है लेकिन संस्कार विहीन है, उनको जात ब्राह्मण कहता है। इसलिए यहाँ पर उत्तम कुल उद्भवम, उत्तम कुल का मतलब जिस कुल में
केवल वर्णत आश्रम तो उत्तमत्व नहीं है, किंतु गुणत और कर्मत उत्तमत्व है। महाभारत में एक प्रसंग में भीष्म पिता समझाते इसलिए 3 है व्यवस्था, जन्मतः, गुणतः, कर्मतः। जन्मतः ब्राह्मण है, गुणतः ब्राह्मण है, कर्म से भी जब ब्राह्मण है वह सर्वोत्तम ब्राह्मण है। जो जन्मतः ब्राह्मण है, गुणतः ब्राह्मण भी है, लेकिन कर्मतः ब्राह्मण नहीं है, और उससे थोड़ा निम्न स्तर का ब्राह्मण है। जो जन्मतः ब्राह्मण है, गुणतः ब्राह्मण नहीं, लेकिन कर्मतः ब्राह्मण है, उससे भी निचले स्तर का ब्राह्मण है। जो जन्मतः ब्राह्मण है, लेकिन गुणतः भी ब्राह्मण नहीं, कर्मतः ब्राह्मण है, वह सबसे निकृष्ट, उसको जात ब्राह्मण कहा जाता है। यही विभाग आप क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में भी कर लें। अब इसको जानना पड़ेगा आपको। पहले जन्मतः ब्राह्मण जिस कुल में हो उस कुल का धर्म समझना पड़ेगा। कुल धर्म को जाने बिना आपके जात ब्राह्मणत्व से आप हट नहीं पाएंगे। कुल धर्म, कुल देवता आदि जान करके उस देवता का पूजा, उस धर्म का पालन करोगे, आप जन्मतः ब्राह्मण के योग्य हो गए। फिर ब्राह्मण का गुण क्या वर्णन किया? 10 महागुण वर्णन किया है ब्राह्मण के लिए। वो 10 महागुण जितनी हो सकता है अपने अंदर संपादन करने की कोशिश करो। और कर्म ब्राह्मण के 6 कर्म बता दिया, अध्ययनम, अध्यापनम, यजनम, याजनमेव च, दानम, आदानम इत्येते 6 ब्राह्म कर्म उच्यते। पढ़ना, पढ़ाना, स्वयं के घर में यज्ञ करना, दूसरे के यहाँ जाके यजमानी का यज्ञ कराना, स्वयं दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मण का। लेकिन आजकल पहले 2 तो लगभग कर रहे, पढ़ते और पढ़ा भी देते थोड़ा बहुत। रुद्री पढ़ ले, दूसरे बच्चों को रुद्री पढ़ा देता है, कुछ तो कर रहा है पढ़ना पढ़ाने का काम। लेकिन बाकी 2 में गड़बड़ है। अपने में कोई यज्ञ पूजा पाठ संध्या वंध्या कुछ नहीं करेगा और दूसरे में जाकर यज्ञ कराते रहेगा, दक्षिणा लेगा। स्वयं दान कभी नहीं करता, लेकिन दान लेते रहना जानता है केवल। ये गड़बड़ चल रहा है। ब्राह्मण 6 कर्म में से 4 कर्म कर रहा है, अध्ययन, अध्यापन, याजनम और आदानम, लेना जानता है। लेकिन स्वयं भी अपने घर में अनुष्ठान करना चाहिए, यजन करनी चाहिए। दूसरे के श्राद्ध करा रहे हो, खुद अपने माँ बाप के श्राद्ध नहीं करेंगे, क्या ब्राह्मण है भाई? अरे अपने माँ बाप को पहले तर्पण दो, बाद में जाके वहाँ तर्पण देना, जो सर पंडितों का कराना। एक हमारे साथ थे वहाँ रायवाला में, पंडित जी को बहुत समझाया, तब फिर उन्होंने अपने घर में पूजा स्थल बनाए। पहले था छोटा सा ऐसे था, बढ़िया दिव्य बढ़िया बनाया, रोज पूजा करते थे। फूल उनके पास से तो हमारे यहाँ से ले जाते थे आश्रम से। फिर रोज गंगा जी जाने लगे, फूल बहाना, वहाँ से गंगा जल ले जाना। मैंने कहा अब सही ब्राह्मण बन रहा है। अपने घर में नवरात्र अनुष्ठान करने लग गए। पहले अपने जल्दी उठेंगे, जल्दी करेंगे, सब दूसरे के यहाँ जाकर करेंगे। हम बाद में हमारे यहाँ करते थे, हमारे आश्रम। जब अपने यहाँ करेंगे वहाँ ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा। वहाँ ब्राह्मण को बुलाए, उसे हवन हवन करवा दिए। अपने चेड़े को बुलाते थे, लेकिन उसको दक्षिणा देते थे। हमने देना भी आ गया थोड़ा। अब पूरा 6 कर्म इनका होने लगा है। नहीं तो जिंदगी भर केवल दूसरों को करा, अपने घर में सही समय पर वक्त पर संध्या भी नहीं करते थे। खुद ही स्वीकार किया उन्होंने। ये बहुत गलत चल रहा, अभी भी चल रहा है। बहुत कम समझ रहे हैं। अपने संध्या के बिना आप दूसरे के पूजा पाठ, क्या अपनी खुद की पूजा पाठ नहीं कर सकते? दूसरे की क्या करोगे आप? अधिकार क्या है आपको? स्वयं संध्या कीजिए, गायत्री जाप कीजिए, फिर दूसरे का कराइए। नित्य संध्या उसका नाम है।
उसको करना आवश्यक है। बल्कि तीनों वर्ण के लिए आवश्यक, तो ब्राह्मण के तो कहना ही क्या है। उसे दूसरे कर्म करना है तो अवश्य करना ही पड़ेगा, आपको बच ही नहीं सकते उससे, नहीं तो पाप छड़ेगा और क्या होगा। इसलिए ये चीजें जान के करना, इसको यहां पर सूचित किया। तो उत्तम कुलोद्भवत्व, उत्तम कुल उसी को कहते हैं जो वर्ण जो जन्मतः, गुणतः, कर्मतः, तीनों जिस वर्ण के हो, जिस आश्रम में हो, उसमें कहा हुआ जो भी गुण है, कर्म है, वो सब करना पड़ेगा, तब उत्तम कुल में पैदा होने का आपको फल मिलेगा। नहीं तो केवल जात माना जाएगा, पैदा हुए, बस इतना ही है। ये बात संकेत कर रहे हैं उत्तम कुलोद्भवत्व ज्ञान में और ज्ञान के फल प्राप्ति में निमित्त कारण होता है। इति अस्मिन् अध्याये भगवत तत्व ज्ञान मोक्ष फलम उक्त्वा अथ इदानीं तस्तौति, मोक्ष फल का कथन करके अब स्तुति करने वाला अंतिम श्लोक ला रहे हैं। अशौचानन्व शौचस्तम प्रज्ञावादान सभाजित्यारभ्य उपदिष्ट गीता शास्त्र से इदम उपलक्षणम कृत्वा। ये संपूर्ण गीता शास्त्र का जो फल है वो केवल एक 15वें अध्याय का फल है। कि संपूर्ण गीता शास्त्र में जो भी कहा गया है वो सारी बातें अति संक्षेप में केवल 18 श्लोक के अंदर यहाँ रख दिया गया है। इसीलिए अशोचानुशोच से आरंभ किया, आरंभ करके उपदिष्ट संपूर्ण गीता शास्त्र का जो भी कथन है उन सकल पदार्थों को इदम उपलक्षण कृत्वा, इस अध्याय को उपलक्षण करके पंचदशाध्याय लक्षणम इदम शास्त्रम अतिरहस्यम एतदर्थम बुद्ध्वा पुमान कृतार्थो भवति। इसलिए 15वें अध्याय रूपा यह जो शास्त्र है, इसमें जो कहा हुआ पदार्थ वो अत्यंत रहस्य पदार्थ है। अति रहस्यम एतदर्थम बुद्ध्वा, इस पदार्थ को जान करके पुरुष जो है कृतार्थ हो जाता है। यदि प्रतिपादयन अध्याय उपसमर्ति, अध्याय को संहार कर रहे हैं। इति गुह्यतमं शास्त्र मिदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्र मिदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्र, ये शास्त्र कैसा है? 15वां अध्याय गुह्यतम है। अन्य शेष अध्याय 7वें भी आया था, गुह्यतर और गुह्य सब शब्द आए हैं। इसे गुह्यतम है एकदम शास्त्र। यदुक्तम मया, हे अनघ, ये 2 संबोधन कर रहे हैं। हे निष्पाप अर्जुन, हे भारत। शुद्ध अंतकरण वाला ही इस बात को समझ सकता है, इसलिए हे अनघ। और उत्तम कुल ही निमित्त होता है, पूर्व में बता चुके, वही पुनरुक्ति कर रहे हैं ताकि उस कारण को दृढ़ करने के लिए। इदम उक्तम मया गुह्यतमं शास्त्रम एतद शास्त्रम बुद्ध्वा, जान करके व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, मन ज्ञानवान हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्य होने का मतलब प्राप्त भी हो गया। ये दोनों साथ चलता है। जो प्राप्त भी प्राप्तव्य भी कुछ प्राप्ति है बाकी है तो आप कृतकृत्य नहीं है। जब बाकी उसे पूरा करना पड़ेगा ना, कृतकृत्य कैसे हो जाओगे? इदम अस्ति इदम अपि में, यदि आपका बैलेंस शीट बना हुआ है कि नहीं, ये तो है, ये भी मुझे बटोरना है, अब बटोरने के लिए कुछ करना भी है, तो कृतकृत्य कैसे होगा? और आप कृतकृत्य हो गया मतलब अब कुछ पाना नहीं रह गया। लाल देखन गयो, लाल ही हो गयो, अब क्या रह गया? अब क्या पाना है उसने? इसलिए ये दर्शनीय ऐसा है, आप अद्वैत भाव में स्थित हो जाएंगे, फिर कर्तव्य विशेष नहीं रह जाता है, प्राप्त विशेष भी नहीं रह जाता है। कृत्य कृत्यश्च भारत, इसी का नाम जीवन मुक्ति है। वह जीवन मुक्त हो गया। अब लोग कह देते आपका ज्ञान आदि को, अरे आप तो जीवन मुक्त है। अरे ज्ञान देख करके जीवन वही तो बौद्धिक है, बुद्धि का कसरत है ज्ञान। तो वो बोल रहा बड़बड़ा रहा है, उसे कोई जीवन मुक्त थोड़ी हुआ। अब थोड़ा टटोल के तो देखो अंदर क्या चाहता है, तो पता लग जाएगा। अभी प्राप्त विशेष है तो समझो कि जीवन मुक्त नहीं है।
अभी कर्तव्य विशेष है तो जीवन मुक्त नहीं है। कर्तव्य विशेष उसी में होता है जिसका प्राप्त विशेष होता है। ये जगह बड़े वेदांत बोल रहे थे, महात्मा बहुत अच्छे बता रहे थे। तो व्यवस्थापक बहुत अच्छा ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने देखा कि भाई इतनी बड़ी ज्ञान की बात कर रहे हैं, परम वैराग्य की बात करते, रहते पे बड़ा वस्त्र वस्त्र इस ढंग से पहनते थे, परम विरक्त, गेरुआ वस्त्र, रंग नहीं, मुंबईया रंग नहीं, अपने गेरू रंग कर करके पहनते थे। तो उसने क्या किया, एक दिन भोजन खिलाते थे रोजाना, साथ में उस जमाने में 100 रुपये दक्षिणा रखते थे, जो आज के जमाने में कम से कम 5000 के बराबर। रोज 100 रुपये दक्षिणा रखते थे, वो अपना भोजन पा लेते थे और फिर उसको उठा के रख लेते थे। तो उन्होंने क्या किया, आज देखते हैं इनको 100 रुपये दक्षिणा दिए, उन्हें केवल थाली रख दी, केवल थाली रख दिया। तो उन्होंने सोचा शायद गलती से थाली के नीचे दब गया होगा नोट। भोजन पाने के बाद थाली उठा करके देख रहे, तो उन्होंने कहा भैया महात्मा जीवन मुक्त नहीं हो सकता, विद्वान है लेकिन जीवन मुक्त नहीं। अभी प्राप्त विशेष है ना, 100 रुपये का नोट प्राप्त विशेष है और उसके लिए कृत्य कर रही है, प्रवचन कर रहे, तो कृत्य कृत्य कैसे हो गया? ये दोनों ही लक्षण है। फिर अगले दिन से नोट रखता था, उसको क्या लेना देना, बाकी आप जाने, वो अपना उसको जानना था इनकी क्या स्वरूप है, कहाँ कितने पानी में है, बोलते ना आज की भाषा में, कितने पानी में है जानना, तो उसने जान लिया, बस काम खत्म। सेवा में आगे कोई कमी नहीं रखा, विदाई में कोई कमी नहीं, आगे बुलाया भी नहीं, आगे दोबारा बुलाया भी नहीं उनको। ये ऐसे बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं। आप बुद्धिमान हो ना हो, व्यवस्था बुद्धिमान स्यात्, बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। शांकर भाष्य इत्येतद् गुह्यतमं गोप्यतमं अत्यंत रहस्यमित्येतत् इति, ये जो है ये तद पूर्वोक्त ज्ञान कैसा है, गुह्यतम है, गोप्यतमं अत्यंत रहस्यमित्येतत्। किम तत्, क्या है वो, शास्त्रमिति। यद्यपि गीताख्यम समस्तम एवं शास्त्र उच्यते, संपूर्ण गीता का नाम शास्त्र है, आप 15वें अध्याय को कैसे शास्त्र में कह दिए? यद्यपि गीताख्यम समस्तम एवं शास्त्र उच्यते तथापि अयमेव अध्याय यह शास्त्र उच्यते, फिर भी इस अध्याय को शास्त्र से कह दिया। क्यों? स्तुत्यर्थम प्रकरणार्थ, स्तुति के लिए प्रकरण के अनुसार यही निर्णय होता है। सर्वोहि गीता शास्त्रार्थ अस्मिन् अध्याये समासेन उक्त, न केवल जो है यहाँ संपूर्ण गीता शास्त्र में कहा हुआ पदार्थों को यहाँ संक्षेप में कहा गया, इतना ही नहीं, सर्वश्च वेदार्थ परिसमाप्त हो, समस्त वेदार्थ को भी यहाँ पर पूर्णतया संक्षेप में कह दिया। इसलिए कि यस्तम वेद स वेदवित्, पूर्व में कह चुके हैं। वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्य इति च उक्तम्, इदम् उक्तम् कथितं मया हे अनघ अपापयति। इस प्रकार का यह गुह्यतम शास्त्र मेरे द्वारा कह दिया गया है, मया उक्तम हे अनघ निष्पापयत्यर्थो। एतत् शास्त्रम यथादर्शितार्थम बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् भवेत् नान्यता। यथादर्शित शर्त को, पदार्थों को जान करके ही वह बुद्धिमान हो सकता है। वैसे तो बाकी बुद्धि वाला, व्यावहारिक बुद्धि वाले तो सभी हैं, शास्त्र बुद्धि वाले यही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं होगा। नान्यथा इति कृतकृत्यश्च भारत, कृतं कृत्यं कर्तव्य मेरे सा कृतकृत्यो, कर्तव्य जो कुछ भी है वह सब कर लिया गया और कुछ करना बाकी नहीं है, उसे कहते कृतकृत्य। विशिष्ट जन्म प्रसूत ब्राह्मणे ने कर्तव्यम, विशिष्ट जन्म प्रसूत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि जो स्व स्व कर्म वर्ण और स्व आश्रमानुसारेण जो कुछ भी करना है तत्सर्वम भगवत तत्व विदिते, वह सारी चीजें भगवत तत्व को जानने से कृतम भवे, कर दिया गया, ऐसे करना शेष कुछ नहीं रह गया इत्यर्थ। न चान्यता कर्तव्य परिसमाप्यते कस्यचित् प्राय, और आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान के बिना कर्तव्य समाप्त हो जाएगा ऐसा किसी का भी नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते इति उक्तम्, एतद्धि जन्म सामर्थ्यम ब्राह्मणस्य विशेषतः प्राप्य एतद् कृतकृत्यो ही द्विजो भवति नान्यथा इति च मानव वचनम, मनुस्मृतिकार ने बात भी कहा है।
यत एतत् परमार्थ तत्व मत श्रुतवानसी, जिसलिए यह परमार्थ तत्व को तुम मुझसे सुने हो। अतः कृतार्थस्तम, कृतार्थ और तुम भी अब भारत भायाम ब्रह्म विद्यायाम एवं रतो भव, तुम भी ब्रह्म विद्या में प्रतिष्ठित हो जाओ और अन्य ज्ञान त्याग दो। इति